आप लोगों का स्वागत है श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th की साइंस से पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला टॉपिक हमारा होगा प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। तो हम बताते हैं कि ऐसा विकिरण जो कि हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता। ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, देखने की दिखाई देता है, जिसके माध्यम से वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश की परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या, जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर, मान लेते हैं कोई वस्तु एक पालिशदार या चिकनी तल है, जब किसी पालिशदार या चिकनी तल पर जाकर के हमारा प्रकाश गिरता है, पड़ता है उस पर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार वस्तु पर जब गिरती है तो परावर्तन के पश्चात थोड़ा सा भाग क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो वापस लौटने की इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मतलब कि हम बताएंगे इसमें, जब प्रकाश की किरण किसी भी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़ने के पश्चात में क्या होती है, अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण चिकने या पॉलिशदार पर जब गिरती है, जो प्रकाश की किरण, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। तथा जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात में, परावर्तन के पश्चात में वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहा जाता। अब इस पर एक लंब डाला जाता है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। एक बिंदु पर अभिलंब डाल दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब डाला गया। अब परावर्तन के ये हो गए, इनके बीच में कोण बनते हैं। सबसे पहले कोणों के मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण को आपतन कोण कहा जाता है। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, मतलब दो नियम है। तो अब दो नियम क्या है, सबसे पहला नियम तो यही है, जब प्रकाश की किरण, परावर्तन हम जान गए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश की परावर्तन के नियम की। दो नियम बताए गए, जब आपतित किरण, जो आपतित किरण है, तथा आपतन बिंदु जो है, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम इनका क्या है, जो ये किरण आई, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों किसी एक ही तल पर क्या है, स्थित है। ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि, पहला नियम यह है, फर्स्ट नियम हम बताते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम ये बताया गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आई जो होता है, हमेशा वो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण आर की क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम यह है, कोण आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हो गया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। दो नियम हुए, दोनों नियम के बारे में आप लोगों को बताया गया। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने प्रकाश की परावर्तन के बारे में देखा, तो आज दूसरी टॉपिक हमारी अभी तुरंत की है, प्रकाश के अपवर्तन। तो बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। बताया गया प्रकाश किरण की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इनके पथ में परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता। क्या बताया गया, सबसे पहले प्रकाश की किरण एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके रास्ते में परिवर्तन होने की घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बताया गया एक माध्यम N1 माध्यम बताया गया, दूसरा माध्यम क्या N2 माध्यम। तो प्रकाश किरण जाने के पश्चात क्या होती है? मार्ग से थोड़ा सा क्या होती है? विचलित हो जाती है, अलग हट जाती है। तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जो इस परिवर्तन होने की घटना होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश की किरण पड़ती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। पड़ने के पश्चात जो अपने मार्ग से क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण को I से और परावर्तित किरण को R से, इनके बीच में भी एक अभिलंब डाला जाता है। तो इसके भी दो नियम है। दो नियम ये है, पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम यह है कि प्रकाश की जो आपतित किरण है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होते हैं? तीनों बताया गया क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या बताया गया? बताया गया कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये बताया गया, दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या। दूसरा नियम में बताया गया आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन जो अपवर्तन कोण है उसकी उसकी जो होती है उसकी ज्या का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। मतलब दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। बताया गया कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है वो क्या होता है? एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है। दूसरा नियम में बताया गया कि उसकी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है? एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहा जाता। तो ये हमारा जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी हो गया। तो जी हाँ विद्यार्थियों, सारे हमारे इस यूट्यूब चैनल गिरीश श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करते रहिएगा।